कौन मारेगा बाजी, जानिए अररिया लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार की अररिया लोकसभा सीट सभी पार्टी के लिए खास है। ये सीमांचल में पड़ता है। कहते हैं कि अररिया के लोकसभा सीट पर जीत का असर सीधा बंगाल में पड़ता है। इस लहजे से भी ये सीट काफी अहम हो जाती है। मालूम हो कि अररिया बिहार का जनसंख्या के हिसाब से 19वां सबसे बड़ा जिला है। साल 1990 से पहले ये पूर्णिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके नाम का इतिहास काफी पुराना है। एजे फोर्ब्स एक सैन्य हुआ करते थे। इनका यहाँ पर एक बंगला था। इसके बाद इस क्षेत्र को रेजिडेंशियल एरिया कहा जाने लगा। धीरे धीरे इस क्षेत्र को लोग शॉर्ट में आर एरिया कहने लगे और उसके बाद इसका नाम बिगड़ गया और अररिया कहा जाने लगा। वहीं यहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ का रानीगंज वृक्ष वाटिका प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके साथ ही बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया के कुसियार गांव में ही है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु की ये जन्मभूमि है। अररिया का चुनावी मुद्दा। अररिया लोकसभा सीट में विकास की बेचैनी में विकास की हवा चलती है। यहाँ के अधिकतर लोगों का मुख्य पेशा खेती है। यहाँ प्रति वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन भी होता है। इस लोकसभा क्षेत्र में उद्योग कई बार चुनाव का मुद्दा रहा है। यहाँ हाल ही में वर्चुअल माध्यम से अररिया कोर्ट स्टेशन के विकास के लिए 22.23 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। अररिया कोर्ट स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर सीढ़ी के अलावा 12 मीटर की चौड़ाई का फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ के सर्कुलेटिंग एरिया का भी विकास किया जा रहा है। स्टेशन के भव्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है और इसके बाद ये स्टेशन कुछ दिनों में नए लुक में दिखने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर अररिया से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह है। वो फिलहाल इसी सीट से सांसद भी है। वहीं इस बार टिकट मिलने के बाद सांसद ने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। कहा जाता है कि अररिया की लोकसभा सीट से MY फैक्टर काफी भारी होता है। साल 2019 में जब चुनाव हुआ था तो भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह की राजद के प्रत्याशी सरफराज आलम से हार हुई थी। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुकी है और अररिया के प्रत्याशी की भी घोषणा हुई। आपको बता दें कि अररिया की सीट राजद के खाते में आई है। शहनवाज आलम के बारे में बता दें कि ये पूर्व मंत्री सतलीमुद्दीन के बेटे हैं और इन्होंने पिछले चुनाव में अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2020 में ये AIMIM के में शामिल हो गए और इस बार अररिया से ये राजद के लोकसभा प्रत्याशी है। इस बार राजद के प्रत्याशी शहनवाज आलम और भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह में सीधी टक्कर होने की बात कही जा रही है। पिछले आम चुनाव में भाजपा के प्रदीप सिंह ने 6,18,434 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी सरफराज आलम ने 4,81,193 वोट हासिल किए थे, जबकि साल 2014 में सरफराज आलम के पिता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने प्रदीप कुमार सिंह को मात दी थी। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने केंद्र में पहले गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। पिता की मौत के बाद सरफराज आलम ने राजनीति में कदम रखा। बताया जाता है कि MY समीकरण के बल पर राजद को यहाँ बढ़त मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के प्रदीप सिंह ने यहां पर जीत हासिल की है। साल 2004 में अररिया अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए सुरक्षित क्षेत्र था और उसके बाद साल 2009 में ये सीट सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की हो गई। साल 1967 और 1971 में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। यहां से तुलमोहन राम ने जीत हासिल की थी। साल 1980 में महेंद्र नारायण सरकार भारतीय लोक दल से उम्मीदवार थे। ये पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार चुने गए। अररिया में चुनाव के गणित को कठिन माना जाता है। साल 1967 में अस्तित्व में आने के बाद कोई भी दल ये नहीं कह सकता है कि उस पार्टी की जीत यहाँ से पक्की है। आपको बता दें कि साल 2014 में मोदी के लहर के बीच अररिया की लोकसभा सीट से राजद ने अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 के बाद करे तो भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने यहां से अपनी जीत दर्ज की। अररिया लोकसभा सीट से कांग्रेस, जदयू, भाजपा, राजद सभी पार्टियों ने जीत हासिल की थी। 57 साल के संसदीय इतिहास में अररिया में कई बदलाव देखने को मिले हैं। समय के साथ ही इस लोकसभा सीट का प्रारूप बदलता रहा है। फिलहाल संभावना जताई जा रही कि ये सीट राजद के कोटे में जा सकती है। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा की ये सीट है। ऐसे में भाजपा और राजद के बीच चुनावी टक्कर के आसार जताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर होने वाली है।
अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अररिया लोकसभा सीट से आपके पसंदीदा सांसद कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।